राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। क्या मऊ में उपचुनाव होंगे? क्या अंसारी फैमिली का मऊ से सूपड़ा साफ हो जाएगा? क्या भाजपा के लिए बड़ी चुनौती आ रही है? आज इस स्पेशल स्टोरी में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे शुरू से कि यूपी के मऊ में आखिर चल क्या रहा है। मुख्तार अंसारी अपनी माफियागिरी को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं और उनको पनाह देने का काम समाजवादी पार्टी ने खुलकर किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार उन्हें सपोर्ट किया। जब जब वो जनता की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, सोची कैसी पार्टी है। और अब माफिया फैक्ट्री से संबंध रखने वाले अब्बास अंसारी ने तो उन हदों को भी पार कर दिया है। 6 साल 2 महीना जेल में चक्की पीसने के बाद भी विधायक का मन नहीं भरा। क्या फिर से विधायक जेल जा रहे हैं? दरअसल मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे और भाजपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया है। अब्बास अंसारी और उनके भाई और मंसूर अंसारी पर हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध हो गया है। मतलब काम तो हेट करने वाले थे ही, अब जुबान भी हेट करने वाली बन गई है, जिसके परिणाम में कोर्ट जल्द ही 2 साल के लिए विधायक को जेल भेजने वाले हैं और विधायकी पद भी छीन लिया गया है, क्योंकि अब्बास अंसारी कोई छोटे मोटे विधायक नहीं है और इसी कारण फैसले लेने के ऐलान से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कोर्ट के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी। आने जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही थी। अब बता दूं आपको कि अब्बास अंसारी ने बोला क्या था कि फिर से जेल के चौखट पर खड़े हो गए हैं। दरअसल ये मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि सरकार बनने के बाद वो अफसरों को देख लेंगे। ये बयान उन्होंने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिया था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिन ने शिकायत दर्ज कर अब्बास अंसारी पर केस फाइल किया। यानी अब्बास अंसारी ने कहा कि देख लेंगे और अब ये मामला ऐसा पलटा कि अब्बास अंसारी को कोर्ट देख रही है और सजा में विधायकी भी छीन ली है। विधायकी जाने पर अब्बास अंसारी के वकील ने उठाए सवाल। अब्बास अंसारी ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि उनके एक बयान से उनकी विधायकी चली जाएगी, जिसके बाद इस फैसले पर अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने सवाल उठाया। अधिवक्ता दरोगा सिंह ने कहा शनिवार 2 बजे उनको सजा सुनाई गई, जबकि न्यायालय 1 का ही होता है। करीब 2:30 बजे तक अब्बास अंसारी को सजा सुनाई गई। उनके खिलाफ हम अपील करेंगे और बिना सैटिस्फाइड कॉपी के ही सदस्यता निरस्त कर दी गई है, जबकि रविवार को सब बंद रहता है। वहीं विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत के इस आदेश पर सत्र अदालत में चुनौती दी जाएगी। फिलहाल अब्बास अंसारी की अस्थायी जमानत मिल गई है। सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना तय हो गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अदालत द्वारा 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर विधायी सदन की सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है। अब क्योंकि अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है, इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मऊ सीट पर उपचुनाव होंगे? जिसका सीधा सा जवाब है हाँ, उपचुनाव होगा। यह ऐलान होते ही सभी प्रमुख पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी छोड़कर मऊ सीट पर होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सबसे पहले बात करें सुभाषपा की। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद काफी मायूस है। उन्होंने बड़ा दावा किया है। दरअसल राजभर ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। एक विधायक होने के नाते हम अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं। आगे की कार्यवाही के लिए पार्टी के द्वारा तैयारी भी की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने पर कहा कि कोर्ट का फैसला है, हम उसे स्वीकार करते हैं।
उस फैसले को लेकर अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे। निश्चित है कि हाई कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। पार्टी खुद भी जाएगी। अब्बास अंसारी जाए तब भी पार्टी है, हम जाए तब भी वो पार्टी है। एक विधायक होने की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं। अभी 1 महीने तक हाई कोर्ट बंद है, बातचीत चल रही है, कार्यवाही के लिए हम कागज तैयार कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, तो वही दूसरी ओर ओपी राजभर ने मऊ सीट को लेकर चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल चुनाव को लेकर अब योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है, अगर इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान होता है तो उनकी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजभर ने मऊ सीट पर दावा ठोकते हुए कहा कि वो इसे लेकर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो सीट खाली हुई है वो सुभाषपा की सीट है, इसलिए नियमों के हिसाब से इस सीट पर सुभाषपा ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, अगर चुनाव आयोग यहां उपचुनाव का ऐलान करता है तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब एनडीए गठबंधन से बातचीत करके, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके वहां चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इससे लेकर 4 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, 2 बार गृह मंत्री से भी हो चुकी है और प्रधानमंत्री से भी 1 बार इस चुनाव को लेकर बात हुई है। सभी इस पर सहमति है कि धन बल और बाहुबल को खत्म करने के लिए जनता के चुनाव कराए जाए। कोशिश इस बात की है कि इस बार का पंचायत चुनाव सीधे जनता चुने। विधायकी जाने पर सपा से ज्यादा बीजेपी क्यों परेशान? अब सवाल ये है कि अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर बीजेपी को कोई नुकसान होगा कि नहीं। विपक्ष कयास लगा रही है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने वाला है। दरअसल वही अब्बास अंसारी की अगर विधायकी जाने के बाद 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है, जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब उसके सहयोगी दलों जैसे अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। इन दलों के तेवर कड़े होने से बीजेपी को गठबंधन की एकता बनाए रखने से कठिनाई हो सकती है। इस स्थिति में सपा के लिए भी अवसर है कि वो उपचुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतारकर पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करे। अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्ति न केवल एक व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि ये प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों और चुनौतियों को भी जन्म देती है। योगेश मिश्रा ने बताया, जो कि एक विशेष पत्रकार है, कि 2022 के विधानसभा चुनाव सुहेल देव समाज पार्टी के साथ थी। सुभाषपा जैसे छोटे दल इसलिए ऐसे लोगों को टिकट देते हैं ताकि सदन में उनकी एक संख्या बढ़ जाए। इसी तरह बीजेपी के सहयोगी रहे निषाद पार्टी ने विजय मिश्रा को टिकट दे दिया था। इसीलिए दागी चेहरों को टिकट देना राजनीतिक दलों की रणनीति का एक हिस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि अब सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर को अब्बास अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को सुभाषपा पर दबाव बनाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जातीय राजनीति को जो चलन निकल पड़ा है, उसी वजह से कोई भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। भाजपा के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है कि साल 1996 से लेकर 2022 तक इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। राजनीतिक दल चाहे कोई हो, लेकिन इस सीट पर जीत अंसारी परिवार की ही दर्ज हुई है। इस सीट पर भाजपा को कभी कामयाबी नहीं मिली है। अपनी स्थापना के बाद से आज तक तमाम कोशिशों के बावजूद मऊ की सदर सीट पर कभी कमल नहीं खिला है। मऊ सदर सीट पर मुस्लिम बहुल सीट रही है। इस सीट पर 1.70 लाख मुस्लिम मतदाता है, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। अंसारी परिवार का इस सीट पर ऐसा दबदबा रहा है कि राजनीति दल चाहे कोई हो या ना हो, चुनाव अंसारी परिवार ने ही जीता है। मुख्तार अंसारी इस सीट से लगातार 5 बार विधायक बने हैं। साल 1996 में वो बसपा से चुनाव लड़े और जीत हासिल पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2002 से 2007 में भी लगातार उन्होंने निर्दलीय रहकर चुनाव जीता। अब ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट जीतना काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, यानी दबाव दोनों पार्टियों में है। ऐसे में मऊ सीट पर किसका वर्चस्व उभर कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।